Hello everyone, this is Shaili Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं या नहीं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे पूरी एनर्जी के साथ। तो आज है हमारा टारगेट एल्टीग्रेड बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज का दिन। स्पेशल सैटरडे स्पेशल क्लास फॉर यू ऑल। आज है हमारी क्लास 3 प्रैक्टिस सीरीज की। बाकी की जो प्रैक्टिस सीरीज की 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं वो आप लोगों ने अटेंड करी या नहीं करी जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आज की हमारी क्लास है उसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व। कितने क्वेश्चंस करेंगे? 21 क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सीरीज में। जल्दी से रेडी हो जाइए, कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा ताकि पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। अच्छा, बाकी की क्लासेस जो हमारा अल्टीग्रेड बायोलॉजी का बैच जो स्टार्ट है उसकी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और साथ में ये भी बता दीजिए कैसी लग रही हैं आपको वो सारी क्लासेस। माइक ठीक है या नहीं, आवाज़ सही आ रही है या नहीं, ये भी बता दीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास बायो स्पेशल विद योर ओन शैली गुलाटी। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आप प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स। प्रोकैरियोटिक सेल क्या कंटेन करता है बताइए जल्दी से। 2 लाइनर डीएनए स्ट्रैंड एंड हिस्टोन्स, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोली सेंट्रियोल्स। ये यूपीपीसीएस प्री 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से बता दो, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या कंटेन करेगा प्रोकैरियोटिक सेल? जल्दी से बता दो फटाफट, 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के। जल्दी से बता दो, तब तक मैं पेन ले लेती हूँ। जैसे जैसे पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, फटाफट बताओ। देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो भाई। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी बताओ। चलिए आपका 10 सेकेंड का समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? चलो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स। क्या होगा इसमें? होगा सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड हिस्टोन्स के बिना। चलो नोट करना चाहो तो कर लो, चलो जल्दी से आ जाओ। क्या है ये? It is prokaryotic करेक्टरिस्टिक। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक का एक करेक्टरिस्टिक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए डबल स्ट्रैंड डीएनए एंड हिस्टोन्स, ये किसका करेक्टर है? इज अ यूकैरियोटिक करेक्टर। हम क्लास में बातचीत इसके बारे में कर चुके हैं। ये किसका करेक्टर है? डबल स्ट्रैंड डीएनए और हिस्टोन, ये है यूकैरियोटिक का करेक्टर। और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? हमारा सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। किसके बिना होगा? सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड होगा बिना हिस्टोन्स के। चलिए 1 मिनट, इसे नोट कर लिया हो तो रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे इसको नोट करके क्या ही करेंगे, अगर क्लास ली होगी तो आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे साथ साथ। देखिए 1 मिनट। क्रोमोसोम inside the nucleus, ये किसका करेक्टर है? यूकैरियोटिक का। और न्यूक्लियोली सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोली किस में होता है प्रेजेंट? इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड सेंट्रियोल कहाँ होंगे? आउटसाइड द न्यूक्लियस।
ये किसका कैरेक्टर है? ये है हमारा किसका कैरेक्टर? यूकैरियोट का। किसका है? यूकैरियोट का। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है और हम क्लास में ये पढ़ भी चुके हैं। तो इसका हमारा क्या आंसर हो गया? क्या कंटेन करता है प्रोकैरियोटिक? सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन्स। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो डेस्मोसोम है ये किसका मॉडिफिकेशन है? जल्दी से बताओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी बॉडीज का, या फिर ईआर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स का? यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें यूपीपीसीएस के साथ में क्वेश्चन क्यों ऐड है? भाई कंपटीशन कितना हाई हो चुका है भाई, क्वेश्चन तो कहीं से आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आउटसाइड सिलेबस से आ रहे हो, आ तो सारे सिलेबस से ही रहे हैं। बल्कि हम लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी और हमें पेपर में दिक्कत नहीं होगी। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है भाई, तो प्रैक्टिस भी उसके हिसाब से ही होनी चाहिए ना। तो इसलिए हमने दूसरे स्टेट के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड करे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, और हमारे यूपी के हो गए, यूपीपीसीएस हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं, उत्तराखंड हो गया। हम सब मिक्सअप करेंगे। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ सब सिलेबस का ही रहे हैं। तो क्वेश्चन जब सिलेबस से आ रहा है तो दिक्कत क्या है? हमें तो प्रैक्टिस करनी है। तो चलो इसका भी जल्दी से बता दो, बातचीत तो हम करते ही रहेंगे। क्या होगा? क्या होगा? डेस्मोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, या फिर ईआर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स? जल्दी से बता दो। यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है ये, जल्दी बता दो। इसका सही आंसर जल्दी से बता दो, देखते हैं किसे किसे पता है। जल्दी से बता दो। सही आंसर है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका मॉडिफिकेशन है? डेस्मोसोम। ये है मॉडिफिकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें क्या होते हैं? सेल्स कनेक्ट होते हैं। सेल्स आर कनेक्टेड कनेक्टेड विद ईच अदर बाय डेस्मोसोम। जल्दी से चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वरना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कर लीजिए जिसे जिसे नोट करना है। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का, प्रैक्टिस सीरीज़ का बेनिफिट ले सके। और प्लीज़ हमें भी मोटिवेट करते रहिए सब्सक्राइब करके चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया हमारा, किससे? डेस्मोसोम से। क्या है ये क्वेश्चन? जल्दी से देख लेते हैं। डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विद। क्या होगा सही जवाब? सेल डिवीजन, एनिमल सेल एडिशन, प्लांट सेल एडिशन, या बैक्टीरियल एडिशन? राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी से बता दो प्लीज़। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आए, प्रैक्टिस सीरीज आए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। सेल डिवीज़न होगा, एनिमल सेल एडिशन, प्लांट सेल एडिशन, या फिर बैक्टीरियल एडिशन? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगा? चलो इसका सही आंसर होगा हमारा एनिमल सेल एडिशन। चलो देख लेते हैं। Are desmosome or macula adherens can be defined as a specialized specialized ये पेन को क्या हो जाता है बार बार, एक मिनट सॉरी। Specialized cellular structure which helps in
cells, cell to cell addition. It is formed, कहाँ से formed होगा? From protein. From protein, plaques which are present. नोट कर लीजिएगा प्लीज. In the cell membranes, and are linked by, किससे linked होगा? Linked by filaments. जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए. जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए. जल्दी से कर लीजिए. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में कि डेस्मोसोम है क्या. जल्दी से कर लीजिए. A desmosome or macula adherens can be defined as a specialized cellular structure which helps in cell-to-cell addition. It is formed from protein. स्पेलिंग कहाँ गई? ये गड़बड़ हो गई क्या? कहाँ गई? Plaques which are present in cell membranes and are linked by filaments. जल्दी से नोट करिए. हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं. थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है डेस्मोसोम. चलिए. आ डेस्मोसोम ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शन है. डेस्मोसोम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड, क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शन जो प्रोवाइड क्या करता है? जल्दी से देखते हैं. दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एडिशन between adjacent cells, particularly in tissues subjected to mechanical stress such as the skin and heart muscles. जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए. ए डेस्मोसोम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शन है जो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग एडिशन किसके बीच में? एडजेसेंट सेल्स के बीच में. चलिए इसको अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये एक, हिंदी में बात करें, एक विशेष रूप से उन टिश्यूज़ में पाया जाता है जो अधिक खिंचाव और यांत्रिक दबाव सहते हैं. इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ये उन विशेष कहना चाहिए स्पेशलाइज्ड उन सेल्स में, उन टिश्यू में पाया जाता है जो अधिक खिंचाव और विशेष यांत्रिक यानी मैकेनिकल मतलब हो गया क्या? यांत्रिक. स्ट्रेस मतलब दबाव सहते हैं. शुद्ध हिंदी भी कई बार पढ़ लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, इजी रहेगा. साथ साथ लिख लीजिए. मैकेनिकल का मतलब हो गया यांत्रिक दबाव. चलो लिख लेते हैं. क्या है ये? पेन का कलर बदल लेती हूँ वरना मिक्सअप हो जाएगा. क्या मतलब है इसका? यांत्रिक दबाव. जो अधिक खिंचाव और यांत्रिक दबाव से सहते हैं. चलिए इरेज कर रही हूँ. अच्छा एक लाइन और लिख लीजिए. इट इज अ टाइप ऑफ एंकरिंग junction that links the
साइटोस्केलेटन ऑफ नेबरिंग सेल्स। हेल्पिंग मेंटेन टिश्यू इंटीग्रिटी। फटाफट नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया वो क्वेश्चन है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन दैट लिंक द साइटोस्केलेटन ऑफ नेबरिंग सेल। किसे लिंक करता है? साइटोस्केलेटन किसके? नेबरिंग सेल से, और हेल्प करता है मेंटेन करने में टिश्यू की इंटीग्रिटी को। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? किस में नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया? किस में नहीं होता? जल्दी से बता दो। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मैमेलियन इथ्रोसाइट, या ऑल ऑफ अबव। यूबीपीसीएस प्री 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तब तक पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ना बैक्टीरिया में, ना बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ना ही मैमेलियन इरिथ्रोसाइट में होगा। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट। किस में होगा? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी, और किस में? मैमेलियन एरिथ्रोसाइट में। हम लोग जानते हैं ये बात कि बैक्टीरिया में क्या नहीं होती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑल बैक्टीरिया लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैक्टीरिया में क्या नहीं होती है? ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होती है। दो ऑफन referred to as algae, blue green algae are not algae at all, but type of bacteria called cyanobacteria। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। देखिए अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ये एल्गी नहीं है। ये क्या है? एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। यूपीपीसीएस प्री 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये मैं रेज कर रही हूँ।
इसे मैं रेस कर ही दिया है, लेकिन आप साथ साथ नोट प्लीज करते चलिए। A mature erythrocyte also lack bacteria, blue green algae, sorry, also lack nuclear membrane, also lack क्या, nuclear membrane and mitochondria. So as to make a place एक मिनट, as to make a place for the accommodation of more hemoglobin, for the accommodation of more hemoglobin, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक मैच्योर इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते ताकि उसमें अधिक मात्रा में यानी अधिक क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन भर सके। इस पॉइंट को चाहिए तो नोट कर लीजिए। एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते ताकि उसमें अधिक क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन भर सके। चलिए इरेज कर रही हूँ। अच्छा, जो हमारे आरबीसी होते हैं और इरिथ्रोसाइट वो दोनों एक ही हैं। आरबीसी कह लो या फिर क्या कह लो, इरिथ्रोसाइट, ये दोनों क्या है, एक ही है भाई, ये दोनों क्या है, एक ही हैं। देखिए आरबीसी जो है ये क्या है, इसका बेचारे का छोटा नाम है। कैसा नाम है, छोटा सा नाम, नॉर्मल नेम। और ये क्या है भाई, साइंटिफिकली हम इसे बोलते हैं, इसका क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है भाई। शुद्ध हिंदी में जानो तो क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। देखो इथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है क्या, साइट का मतलब होता है सेल। चलिए नोट कर लीजिए करना चाहे तो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर हम बात करें जो आरबीसी होती है, ये अपने अंदर ज़्यादा हीमोग्लोबिन रखने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया को हटा देती है, जिससे क्या होता है, जिससे ये ज़्यादा ऑक्सीजन ढोने में सक्षम हो जाती है। ये रेस कर रही हूँ, क्या हो जाती है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या है प्रेजेंट ऑक्सीजन, नहीं ब्लड में, रुक जाओ, ब्लड में जो प्रेजेंट है क्या सेल्स, जो बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। चलिए नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लड में मौजूद वे सेल्स जो क्या करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिक्टिम omnis cellula e cellula cell call cells arise from pre-existing cell which given by the following। ये हम पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में भी, यूपी पीसीएस में। देखिए क्वेश्चन आया यूपी पीसीएस प्री 2000 में। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। किसने बोला था omnis cellula e cellula, मतलब सेल्स कहाँ से आते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कहाँ से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जल्दी बता दो किसने कहा था, क्या होगा इसका सही जवाब। इसके लिए आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स। किसने बोला था भाई, ये तो हमारा बोला था आर विर्चो यानी रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बोला था, रुडोल्फ
विर्चॉ, इन्होंने ही बोला था जो न्यू सेल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूकैरियोट्स वर, जो पहले यूकैरियोट्स थे वो क्या कौन से थे, मोनेरन्स थे, प्रोटिस्टेंस थे, प्रोटोजोन्स थे या साइनोबैक्टीरिया थे। यूपीपीसीएस प्री 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में भी आया है एंड 2008 में भी आया है ये क्वेश्चन। जल्दी से बता दो, 10 सेकेंड्स हैं, फटाफट से बताओ क्या है इसका सही जवाब। जल्दी बता दो क्या है इसका सही जवाब, कौन से होंगे। फर्स्ट यूकैरियोट्स कौन से होंगे, प्रोटेस्टेंट्स होंगे भाई, प्रोटेस्टेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। थोड़ा सा चाहो तो वैसे इसके बारे में आप लिख सकते हो। द सिंपल प्रोटिस्ट वर सिमिलर टू बैक्टीरिया but they gradually evolved as eukaryotes, wherein each cell is having a nucleus. They are not animal, plant or fungus, but they may be closely related to plants. चलिए जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जो सिंपल प्रोटिस्ट हैं वो किससे सिमिलर होंगे, बैक्टीरिया से, लेकिन वो कैसे किस में इवॉल्व होंगे, एज अ यूकैरियोट्स। ईच सेल इज हैविंग अ न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ये एनिमल्स नहीं है, प्लांट नहीं है, फंगस नहीं है, लेकिन ये किसके क्लोजली रिलेटेड हैं, प्लांट्स के। जल्दी से इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। फर्स्ट यूकैरियोट्स कौन से होंगे, हमारे होंगे प्रोटिस्टेंस। चलिए इरेज कर रही हूँ। अच्छा ये जो है नोट कर लीजिए, दे मे बी सर्वाइव अलोन अलोन और मे बी मे एग्जिस्ट, एक मिनट, मे एग्जिस्ट और मे एग्जिस्ट एज ग्रुप्स एज पर द कन्वीनियंस। अपनी कन्वीनियंस के दौरान ये सरवाइव करेंगे, अलोन भी हो सकते हैं और ये ग्रुप में भी सरवाइव कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम क्या कंटेन करता है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स, डीएनए बट नो डीएनए, हिस्टोन्स बट नो डीएनए, नो डीएनए एंड नो हिस्टोन्स। यूपीपीसीएस प्री 1996, सोचिए कितना पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन सिलेबस में इंक्लूडेड है। जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए, 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके अब। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बता दो क्या होगा। ये वाला थोड़ा सा गलत नोट हो गया है, क्या होगा ये वाला पॉइंट, डीएनए बट नो हिस्टोन्स, क्या होगा, डीएनए बट नो हिस्टोन्स। जल्दी जल्दी बता दो कौन सा होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बता दो। चलो देखते हैं क्या है इसका सही जवाब।
इसका सही जवाब यही है, डीएनए होगा लेकिन हिस्टोन्स नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? हिस्टोन्स नहीं होंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन यूकैरियोट्स बोथ डीएनए एक मिनट, both DNA and histones formed genetic system. Genetic information in prokaryotic cell is carried on a single circular piece of DNA which is attached to the cell membrane and in direct contact with the साइटोप्लाज्म। जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कंटेन करेगा प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम? क्या करेगा? डीएनए करेगा लेकिन हिस्टोन्स नहीं होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल carried or a single circular piece of DNA which is attached to cell membrane and in direct contact with the cytoplasm। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये ऑन है, ऑन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जल्दी लिख लीजिए, कैसे कैरी होगी? सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए से जो अटैच होगा सेल मेम्ब्रेन से और डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा साइटोप्लाज्म के। जल्दी से कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलिए देखें, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। कौन सा होगा? द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेल इज। जल्दी से बता दीजिए, सेल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? मॉलिक्यूल को हम अणु भी बोलते हैं। कहो तो लिख देती हूँ, कहो तो लिख दूँ। क्या है, क्या बोलते हैं हम मॉलिक्यूल को? एक मिनट, मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में पता है? इसको बोलते हैं अणु। चलो जल्दी से बता दो, क्या होगा? मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर वाटर। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? जल्दी बताओ, क्या सेल में मिलेगा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर वाटर? जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका सही आंसर होगा वाटर। कितना होगा? नियर अबाउट 70% और मोर ऑफ टोटल सेल मास। एक मिनट रुको, मोर ऑफ टोटल सेल मास। अच्छा, 70 to 80 भी हो सकता है अगर ऑप्शन में, तो आप उस पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 70 है, 70 के अप्रॉक्स देख लीजिएगा। 80 आ रहा है, अगर आपके पास 70 ऑप्शन में है ही नहीं तो आप 80 पे भी जा सकते हैं। कितना होगा? 70 to 80% और मोर ऑफ टोटल मास। अच्छा, टोटल सेल मास है, ये भी लिख लीजिए, फिर बाद में कहीं ये तो बताया नहीं किसका मास। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्सेप्शन सेल थ्योरी? क्या होगा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन? बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, यूपीपीसीएस। प्री 1995 का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, वायरसेस या प्रोटोजोन्स? जल्दी बता दो।
इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सी, वायरसेस। देखिए ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लाइडन ने और श्वान ने। कब दी थी? इन 1839। इसका एक्सेप्शन क्या होगा? वायरस होगा। देखिए वायरस क्या है? वायरस आर नॉन लिविंग crystalline entities which replicate in other living cells. They do not have, क्या नहीं होता इनके पास नहीं होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। जल्दी से नोट कर लीजिए क्या होगा इसका केस एक्सेप्शनल, क्या होगा इसका एक्सेप्शन सेल थ्योरी का? वो होंगे हमारे वायरसेस। यूपीपीसीएस प्री 1995 का आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से चाहे तो नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़े अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वॉज, कौन थे सेल थ्योरी के? कौन भाई फाउंडर? वॉल्फ, रुडोल्फ वर्चो, मायर वॉन मॉल एंड रसपेल, श्लाइडन एंड श्वान। सोचो यार कितनी जगह ये क्वेश्चन आया। यूपीपीसीएस प्री 1999, टीजीटी बायोलॉजी 2009 एंड यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस 2020, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। इम्पॉर्टेंट ही होगा यार, जब इतनी बार आ चुका है तो जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। हमने अभी पढ़ा किसने दी थी भाई थ्योरी, कौन थे इसके फाउंडर? श्लाइडन एंड श्वान। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट के फाइनल टच टू सेल थ्योरी, किसने दिया था फाइनल टच किसे? सेल थ्योरी को। श्लाइडन एंड श्वान, स्वामरडम, रुडोल्फ विर्चो, ल्यूवेनहुक। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब, सही उत्तर। जल्दी से बता दो कौन थे वो, कौन से साइंटिस्ट थे भाई जिन्होंने फाइनल टच दिया था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बता दो। टीजीटी बायोलॉजी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या होगा। किस साइंटिस्ट ने फाइनल टच दिया था भाई? वो थे हमारे कौन? रुडोल्फ विर्चो। हम पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ चुके हैं। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कैसे डिफर होते हैं यूकैरियोट से? जल्दी से बताइए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? एब्सेंस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैविंग क्रोमोसोम्स, हैविंग 9+2 फिब्रिलर स्ट्रक्चर इन देयर सॉरी डबल बार लिख गया ये स्ट्रक्चर इन देयर फ्लैजिला। एक मिनट, ये क्या हुआ है? डबल बार लिख गया है। देयर डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन, यूपीपीसीएस प्री 1919 में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके, जल्दी से बता दो। जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही आंसर, कैसे डिफर है, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो भाई, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या होगा? एब्सेंस किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ऑप्शन ए। प्रोकैरियोट्स में हमारे राइबोसोम्स भी कितने होते हैं? 70s, ये भी हम पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारे डिफरेंस की हम बात कर चुके हैं। प्रोकैरियोट्स में कितना होता है? 70s क्या राइबोसोम। और यूकैरियोट में कितना होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए बता रही हूँ फिर से। क्या होता है हमारा? एडीएस। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियोलस। एक मिनट, न्यूक्लियोलस किस में फाउंड नहीं होता? इज नॉट फाउंड इन
प्रोकैरियोट्स। जल्दी से नोट करना चाहें तो कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो, द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन एंड न्यूक्लियोइड एंड इट हैज़, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दो। यूपीपीसीएस प्री 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या होगा। हैज़ वन ट्रू क्रोमोसोम्स, हैज़ अ प्रॉपर न्यूक्लियर membrane, does not divide by regular mitosis, sometimes हैज़ अ न्यूक्लियोलस। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दो, जल्दी 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 बता दो, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बता दो भाई। देखो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसका जो डीएनए जिस रीजन में होता है, जहाँ पे होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा न्यूक्लियोलाइड। ये हम पढ़ चुके हैं। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, किस में नहीं होता, प्रोकैरियोट में नहीं होता। प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता हमारा, एक मिनट, क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। ये क्या होता है, नहीं होता है। किस में नहीं होता भाई, प्रोकैरियोट में नहीं होता। तो उसका जो क्या होगा, इसका क्या होगा, जो डीएनए होगा, कहाँ पे होगा भाई, न्यूक्लियोइड में, न्यूक्लियोइड नामक क्षेत्र में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, हैज़ वन ट्रू क्रोमोसोम, न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड एंड इट हैज़ वन ट्रू क्रोमोसोम्स। चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए, prokaryotic cells typically have a single circular chromosome, एक मिनट, chromosome located in the न्यूक्लियोइड। इसे नोट कर लीजिए। इनफैक्ट a prokaryotic cell can undergo 2 rounds of DNA replication before the cell itself has divided. This means that DNA replication can occur, कब होगी, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न इन प्रोकैरियोट्स। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए फटाफट। प्रोकैरियोटिक सेल्स टिपिकली हैव सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम लोकेटेड इन द nucleoid. In fact, a prokaryotic cell can undergo 2 rounds of DNA replication before the cell itself has divided. This means that DNA replication can occur during cell division in prokaryotic. जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है, अ मैच्योर इरिथ्रोसाइट हैज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, क्या होगी, जल्दी बता दो। एन यूकैरियोटिक सेल, अ प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक सेल। क्या होगा,
किसका कैरेक्टरिस्टिक है एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट? जल्दी बताओ, यूकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक का, दोनों का, या फिर किसी का नहीं? जल्दी बता दो क्या होगा, जल्दी बता दो भाई क्या होगा। इसका सही आंसर है डी, नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक। देखिए, मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, mature human erythrocyte are cell, eukaryotic cell which have lost their nucleus but lose it with maturation. Prokaryotic cells include, prokaryotic cells are exclusively unicellular। नहीं, पहले वही लाइन बेटर रहेगी आई थिंक। Mature human erythrocyte are eukaryotic cells which have lost their nucleus but lose it with. Prokaryotic cells include bacteria and archaebacteria। फटाफट से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोसाइट आर यूकैरियोटिक सेल्स which have lost their nucleus but lose it with maturation। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड करते हैं क्या, बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। थोड़ा सा हमें और अभी लिखना है, इसके बारे में जानना है, जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं। नोट करेंगे अभी हम, ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं इन टॉपिक से। चलिए, प्रोकैरियोट्स आर एक्सक्लूसिवली क्या होंगे, यूनिसेलुलर विद अ नेक्ड डीएनए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि डीएनए क्या होता है, इसमें नेक्ड होता है। वाइल एरिथ्रोसाइट्स, कौन हम पढ़ चुके हैं, आरबीसी जो होते हैं और एरिथ्रोसाइट एक ही होते हैं, आर पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ nucleus but RBC doesn't। यूकैरियोटिक सेल में तो होता है लेकिन आरबीसी में नहीं होता। सो दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ नाइदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोट। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा 15th क्वेश्चन क्या है। चलो जल्दी से, चाहो तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड होते हैं किससे, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से, 2 लेयर मेम्ब्रेन से, 3 लेयर मेम्ब्रेन से, या मल्टी लेयर मेम्ब्रेन से। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जल्दी से बता दो। यूपीपीसीएस प्री 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बता दो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। इसको हम पढ़ चुके हैं, 2 लेयर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, सेपरेट होता है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिए।
नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। एब्सेंस किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियस की। सेल ऑर्गेनल्स की एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द क्रोमोसोम। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में हुआ क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। क्या नहीं है भाई, ये देख लीजिएगा, इसमें नॉट लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। देखिए एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सही बात है भाई, एब्सेंस होता ही है इसमें न्यूक्लियस का भी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, हम पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट में। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स तो होते हैं। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के एब्सेंट होता है इसमें, जल्दी से बता दो। एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड क्रोमोसोम, इन द क्रोमोसोम में एब्सेंस होता है हिस्टोन प्रोटीन का, बात तो ये भी सही है। लेकिन कौन सा फीचर नहीं है इसमें से ये पूछा है, तो जल्दी बताओ क्या बचा अब हमारा। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यही नहीं है इसका फीचर। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा हम ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं, मैम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं यूकैरियोट्स में और नॉन मैम्ब्रेन मतलब जो सॉरी प्रोकैरियोट में मैम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, किस में होते हैं, यूकैरियोट में होते हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा, ऑप्शन में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट। इनमें से कौन सा है जो ना यूकैरियोट है ना प्रोकैरियोटिक है, जल्दी बताओ। ऑसिलेटोरिया, टीएमवी, यीस्ट या ई कोलाई, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ, जल्दी से बता दो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, जल्दी बताना। आउट ऑफ 21 कितने आपको आते थे, कितने आपके सही गए। और प्लीज़ अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम मिलते हैं सैटरडे को शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे हम मिलते हैं 11 बजे अपने एल्टीग्रेड बायोलॉजी के बैच में। जल्दी बताओ, टीजीटी बायोलॉजी 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बता दो भाई क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा टीएमवी, टोबैको मोसैक वायरस। क्या होगा, टोबैको मोसैक वायरस। भाई ये ना ही प्रोकैरियोट में आएगा, ना ही किस में आएगा, आपका यूकैरियोट में आएगा। बिकॉज 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 अ वायरस does not have any करेक्टर। किसका करेक्टर नहीं है, जल्दी बता दो। लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का कोई करेक्टर इसमें है ही नहीं। इसे तो होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है भाई, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इट requires a host body to complete its replication, and without the host कैसे कंसिडर होगा, इट इज कंसिडर्ड नॉन लिविंग। फटाफट से चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 18। अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास नहीं ली हो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। बैक्टीरिया, कोरेला, माइकोप्लाज्म, नॉस्टॉक, राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो क्या होगा, कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, जल्दी बता दो।
10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के। जल्दी बता दो। ये क्लोरेला है, गलती से मिस्टेक हो गई स्पेलिंग की। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो। क्लोरेला ही होगा भाई इसका सही आंसर। ये किसका एग्जाम्पल नहीं है, यही एग्जाम्पल नहीं है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का। ये क्या है भाई, ये तो है फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी, फटाफट से नोट कर लीजिए। क्या है ये, यूनिसेलुलर प्लांट। ये क्या है भाई, एक यूनिसेलुलर प्लांट है। जल्दी बता दो भाई, किस किस को पता था ये। यूनिसेलुलर प्लांट ऑर्गेनिज्म विद अ स्पेरिकल शेप, विद अ स्पेरिकल शेप। जल्दी से चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। पता है ये कब अर्थ पे अपीयर हुआ था, कब अपीयर हुआ था, पता है किसी को। अबाउट अबाउट 2.5 मिलियन, सॉरी मिलियन नहीं है, बिलियन है। एक मिनट रुको। 2.5 बिलियन, बिलियन ईयर है वो। कितने सालों की बात हो रही है, सोचो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 19 क्वेश्चन क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, क्या होगा बताओ, जल्दी से बता दो। सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, फूड। दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2005 का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, क्या होगा सही आंसर, जल्दी बता दो। इसका सही आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। चलो देख लेते हैं इसके बारे में। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर। It was called the Sarcode by Dujardin in 1835। यहाँ लिख देती हूँ called, है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द टर्म, कौन सी टर्म भाई, किसकी बात हो रही है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म was coined by, नोट कर लीजिएगा, पुरकिंजी इन 1839। और भी कुछ नोट करना है इसमें, नोट करते रहिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हक्सले called protoplasm as the फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तो ये पूछ लिया कि क्या है इसमें से फिजिकल बेसिस लाइफ की, ये भी पूछ सकते हैं ना कि किसने कहा, कब हुआ ये, बोला इन 1868 में। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए इरेज कर रही हूँ। अच्छा क्यों बोला, बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ reside इन द प्रोटोप्लाज्म। चलो नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलो, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड बाय, जो यूकैरियोटिक सेल का साइटोस्केलेटन है बताओ कैसे बनता है, कैसे फॉर्म्ड होता है। प्रोटीन फिलामेंट से, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, लॉन्ग चेन फैटी एसिड से, या CaCO3 मॉलिक्यूल से। एलटी बायोलॉजी 2015 में भी आया है ये, और एलटी बायोलॉजी 2018 में भी आया है। जल्दी बता दो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर।
इसका सही आंसर होगा ए, प्रोटीन फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन क्या करता है भाई? स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल? कौन सा एलिमेंट होगा जो मिलेगा एक हाईएस्ट कंसंट्रेशन में? किस में? यूकैरियोटिक सेल में। आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम या फिर सल्फर? क्या होगा? जीआईसी बायोलॉजी में आया क्वेश्चन है। कब आया है भाई? जल्दी से बता दो। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। चलो ये भी नोट कर लो पॉइंट को साथ ही साथ। अ सेल रिक्वायर्स सेवरल मिनरल्स, हम लोग ये बात जानते हैं, several minerals elements for various structural and metabolic roles। हमें ये बात पता है। क्लास ले लीजिएगा, फिर से बोल रही हूँ, नहीं ली हो तो। एक सेल को रिक्वायर होती है काफ़ी मिनरल्स की, मिनरल एलिमेंट की, किसके लिए? कुछ मेटाबॉलिक रोल्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत पड़ती है। द कैल्शियम, एक मिनट, द कैल्शियम is the most abundant element in eukaryotic cell। किस लिए ज़रूरत होती है? इट इज़ required for integrity of plant cell wall, integrity of plant cell wall। प्लांट्स का तो हमने पढ़ लिया, एनिमल्स का भी देख लेते हैं। पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम एनिमल्स का भी देख लेते हैं। एनिमल्स में कहाँ ज़रूरत पड़ती है? प्लांट सेल वॉल में ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की, प्लांट सेल में, प्लांट सेल वॉल है। चलो आगे देखते हैं, एनिमल्स का भी देख ले। इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल्स कैल्शियम is important for membrane permeability, मसल एक्टिविटी, मसल की एक्टिविटी के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में भी, ब्लड क्लॉटिंग, और क्या रोल है? एंड इट्स रोल एज, कैसे रोल करता है ये? एज अ सेकेंड मैसेंजर। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन आज हमने किए। कैसे लगे सब क्वेश्चन? सब प्रीवियस ईयर के थे। एक्सप्लेनेशन साथ में आपको नोट करवा भी दी, साथ में समझा भी दिया। कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर पूछेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लग रही है आपको प्रैक्टिस सीरीज़ की क्लासेस और हमारा बैच भी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब भी क्लासेस आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का बेनिफिट ले सके और प्रैक्टिस सीरीज़ का भी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो आप कर ही दीजिएगा। चलिए, ये जीआईसी बायोलॉजी का क्वेश्चन हमने अभी लास्ट सॉल्व किया है। आउट ऑफ 21 आपको कितने सही गए आपके, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मिलती हूँ आपसे अब मंडे को अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो है हमारे बायोलॉजी बैच की, एल्टीग्रेड बायोलॉजी बैच की, जो कि होती है 11 बजे।
और प्लीज़ अगेन अच्छी लगी हो क्लासेस, अच्छी लगती हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वही है। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में।